शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल में जो घूमने के लिए यहाँ आए थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी डिबेट शुरू कीजिए 5 सेकंड में। मैं डिबेट शुरू करना चाहता हूँ। आप बताएं क्या क्या हुआ। क्या सबसे पहले जो ये आप आह करते हैं प्रतीक भैया ना, वो आह जो जनता के दर्द पे आराम की जो आह होती है वो आज देखने को मिला है। यहाँ ना केवल राजनीति डिबेट होता है बल्कि बिछड़े भी मिलते हैं और कितनों को न्याय मिलता है। ये एक उदाहरण है इस शो का जो आज हमने सबने देखा, वो उसके लिए आपको बहुत साईं ईता दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इससे ज्यादा नहीं कुछ, इतना बहुत है, तृप्ति हो जाएगी। बच्चे खो गए थे, ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि हाँ वो बच्चों के आंख से जब आंसू निकलता है तो फिर दिक्कत होती है ना। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सुरेश राम हुआ है। हाँ जी, मैं बिहार से आया हूँ। कहाँ से? बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला से आया हूँ। मोतिहारी जिला से। बताओ क्यों आए? डेढ़ साल में 1.5 साल से मैं 2 चक्कर लगा हॉस्पिटल का, लेकिन मेरा बेटा का कोई इलाज नहीं हो पा रहा। डॉक्टर कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। अब मैं चक्कर लगा 1.5 साल से मैं दौड़ रहा हूँ। वहाँ पे एम्स में दिखाया? एम्स में 10 महीने दौड़ा हूँ। वहाँ बहुत 2 साल का डेट दे रहा सर्जरी के लिए। जब तक सर देखिए इसका, मैंने देख लिया, मैं समझ गया, ये समझ गया न्यूरो केस है जी। वो एडमिट नहीं कर पाया तो फिर हम लोग जीवन पद में आए। 6 महीने से वहाँ चक्कर लगा रहे। हम लोग 1.5 साल से भाग कर रहे हैं, न काम न धंधा हो पा रहा है। देखो भाई, मैं कोई जादू वादू तो जानता नहीं हूँ, लेकिन बस ये जानता हूँ कि परस्यू कर सकता हूँ। आपके साथ मैं अस्पताल चल सकता हूँ, या एक दिन चला जाऊंगा, दूसरे दिन कोई और चला जाएगा। ठीक है, ये काम हम करते हैं। अंकित जी यहाँ आइए, फटाफट आइए, आपके जिम्मे काम देता हूँ, संभालिए, यही संभालेंगे काम। ठीक है, उम्मीद लेके आए थे आपसे। अरे हमसे काहे के लिए? उम्मीद तो ऊपर वाले से करना चाहिए, मैं क्या हूँ? सर लेके आए थे सर से, इसका समस्या निकल जाए। मेरा बेटा ठीक, देखो दुआ से निकल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है। बहुत जैसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग एम्स में पहुंचते हैं, बहुत सारे अस्पतालों में बहुत सारा बर्डन है। इन सारे लोगों से मैं भी कहूंगा तो भी ये लोग भी वही कहेंगे। मनोज तिवारी के पास गए, मुझे मालूम है आप सब जगह जा सकते हैं, आप बहुत सक्षम हैं। ईश्वर आपका बच्चे को जल्दी स्वस्थ रखे, लेकिन एक गारंटी, एक बच्चे के इलाज के चक्कर में 2 बच्चे जो है खोने नहीं चाहिए। तो एक कान निकाल के दूसरी तरफ लगा दूंगा। यहाँ पे खड़े थे ना ना, देखो मैं तुम, इसीलिए मैं कहता हूँ, और खरी लगे तो बुरी लगे तो तुम्हारी जानो। इसलिए बच्चे जितने होने चाहिए, कितने? 2 ये 2 है। एक है। जितने संभाले जाएं बच्चे उतने होने जितने संभाले जाएं। जी, क्या बच्चे हैं? जी 4 लड़की 1 लड़का है सर। चार लड़की 1 लड़का। लड़का यही है जो बीमार है? भटक रहा, 1.5 साल से भटक रहा है। मैं समझ गया। और बड़ी वाली लड़की खो रही थी, कहाँ गई वो? यहाँ लक्ष्मी, यहाँ मेरे पास। अरे मेरा बच्चा रो रहा था, समझे? समझ में आ गया होगा तुम्हें मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है? समझ गए ना? खीसे निकाल ले दांत। चलो शो के बाद मिलना जी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। वो तमाम सारे लोग जो मौजूद है, रुनझुन कुछ कहना चाहते थे ना, आप आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक में आपसे बात चला। जी, डिबेट जोड़ते हैं। 2024 चुनाव। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव का माहौल है, मंथन चल रहा है। मंथन में जहर और अमृत दोनों निकलेगा। सवाल ये है कि अमृत पीने वाले तो सब तैयार है, लेकिन जहर कौन पिएगा? हमारे देश में 790 सांसद हैं और लगभग 4200 विधायक हैं। इनमें कोई क्वालिटी नहीं है सांसद विधायक बनने का। सिर्फ 1 रुपया धन दौलत इनके पास है और इनके अलावा इनमें कोई क्वालिटी नहीं है। जिस प्रकार हवाई जहाज का मैकेनिक कार नहीं ठीक कर सकता है, ठीक उसी प्रकार ये अमीर राजनेता लोग गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी नहीं है, वारंटी है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। गारंटी और वारंटी में फर्क। कहां से आए गुरुजी? अयोध्या जा रहे हैं क्या? आजकल तो हम कपारे पे जो लिखा होता माथे पढ़ लेते हैं, तो अयोध्या जा रहे हैं। जय 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 जय। हाँ, वारंटी और गारंटी, गारंटी और वारंटी सामने आपके यहाँ, आपके शो से ज्यादा तो और कहीं पता ही नहीं चल सकता है। सबसे बड़ी समस्या कहते हैं ना, ये अभी नवल भैया कह रहे थे 13 करोड़ का आंकड़ा लो। गरीबी को कोई मिटा नहीं सकता है। और गरीब किसको कहते हैं? अमीर तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सुख चैन चला गया, वो अमीर नहीं होता है। अमीर वो होता है जो सुख चैन से रहे। यहाँ किसी गरीबी पैदा कैसे होती है? मैं चाहे भाजपा हो,
या कहने का मतलब INDI हो, वही कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो साबुत इस देश का जनता नहीं बच रहा है, एक INDI और एक NDA, ये पाटन है। गरीबी पैदा होती है बीमारी से, और बीमारी का कोई उपचार इन लोगों के पास नहीं है। अगर इस देश में एकल पद्धति होता ना चुनाव का, तो 2024 का प्रधानमंत्री मैं बनता। मैं ये थोड़ी कहता कि बीजेपी फलाना है, बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को हटाओ, मैं ये नहीं कहता। मैं लोगों की समस्या क्या है मैं वो कहता। मैं ये कहता कि 1 साल के लिए मनरेगा बंद करके उसके पैसों का 100 एम्स बना दो, लाखों लोगों का रोजगार मिल जाता, सभी को स्वास्थ्य मिलता, और स्वास्थ्य फ्री में नहीं देता मैं किसी को, गरीबों को 2 रुपया, मध्यम वर्गों को 11 से 15। जी जी, आम आदमी पार्टी वाले ये बात सुनते ही उठ गए थे, मैंने देख लिया था। बीजेपी वालों के हाथ ऊपर थे दोनों, वो बोलने के लिए कर रहे थे। ये बात नहीं है। अस्पताल क्या है कि अस्पताल, सरकारी अस्पताल पहुंचो तो वो पता चलता है एक्सरे की मशीन खराब है, 2 साल का नंबर नहीं है। ये समस्या नहीं है सर। अस्पतालों में, दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों में स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। मैं इस बात को गारंटी मैं जानता हूं दिल्ली